आलस। गांव सत्यपुर में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बुद्धिमान और कुशल था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बेहद आलसी था। जब भी उसे कोई काम दिया जाता वह उसे कल पर टाल देता। उसका मन हमेशा आराम करने, देर तक सोने और समय बर्बाद करने में लगा रहता। उसके पिता रमेश एक मेहनती किसान थे। वे हमेशा अर्जुन को समझाते, बेटा, समय के लिए किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम समय को व्यर्थ करोगे तो समय भी तुम्हें व्यर्थ कर देगा। लेकिन अर्जुन हमेशा हंसकर जवाब देता, अभी बहुत समय पड़ा है, मैं कल कर लूँगा। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने घोषणा की, मैं गांव के सबसे मेहनती युवक को अपने व्यापार में सहायक के रूप में चुनूंगा, जिससे उसे धन और ज्ञान और बड़ा भविष्य मिलेगा। गांव के सभी युवक इस अवसर के लिए तैयार होने लगे। अर्जुन के दोस्त राहुल और मोहित ने भी अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में लग गए। राहुल ने अर्जुन से कहा, तुम्हें भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। अर्जुन ने आलस से भरे स्वर में कहा, अभी बहुत समय है, मैं कल से तैयारी करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। जब व्यापारी ने गांव में योग्य युवाओं का चयन किया तो उसने राहुल और मोहित को चुन लिया। दोनों मेहनती थे और उन्होंने खुद को इस मौके के लिए तैयार कर लिया था। जब अर्जुन को पता चला कि वह इस मौके से चूक गया तो उसने पछतावा किया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को बहलाया, कोई बात नहीं, आगे भी ऐसे मौके आएंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि अवसर बार बार नहीं आते। समय बीतता गया, अर्जुन का आलस बढ़ता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसके पिता बूढ़े हो चले थे और खेती का पूरा भार अब अर्जुन के कंधों पर था। एक दिन उसने पिता बीमार पड़ गए। जब घर की जिम्मेवारी अर्जुन पर थी, लेकिन उसकी आलस से भरी आदतें नहीं बदली। वह हर दिन सोचता, कल खेत में ज़्यादा मेहनत करूँगा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन कल कभी नहीं आता था। धीरे धीरे खेतों की उपज घटने लगी और कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह आलस करते रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। एक दिन अर्जुन एक बूढ़े साधु से मिला। उसने साधु से पूछा, बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा के पास दो सेवक थे, पहला मेहनती और दूसरा आलसी। एक दिन राजा ने दोनों को जंगल में लकड़ी काट कर लाने को कहा। मेहनती सेवक सुबह जल्दी उठा, जंगल गया और लकड़ियाँ लेकर वापस आ गया। राजा ने उसे इनाम दिया, लेकिन आलसी सेवक हर दिन सोता रहा और काम को टालता गया। अंत में जब उसने लकड़ियां लाने की कोशिश की तो बारिश शुरू हो गई और जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई। ना वह लकड़ी ला सका, ना उसे इनाम मिला और अंत में उसे दरबार से निकाल दिया गया। अर्जुन ने पूछा, इस कहानी का क्या मतलब है। साधु ने कहा, अगर तुम भी समय पर मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अर्जुन को अपनी गलती का अब एहसास हुआ। उसने तय किया कि वह अब आलस को त्याग देगा। उसने अपनी सबसे पहले दिनचर्या को बदला। सुबह जल्दी उठने लगा, अपने कामों की योजना बनाने लगा, खेतों में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। फसलें फिर से अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद अर्जुन इतना सफल हो गया कि गांव के लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। एक दिन जब गांव के युवा अर्जुन से सफलता का मंत्र पूछने आए तो उसने कहा, जीवन में सबसे बड़ी बाधा आलस है। अगर तुम इसको हरा दो तो कोई भी लक्ष्य तुमसे दूर नहीं रहेगा। याद रखना, आज नहीं तो कभी भी नहीं। आलस से हमें इससे यही सीख मिलती है कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है। अवसर बार बार नहीं आते, उन्हें पकड़ना जरूरी है। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति खुद को बर्बाद कर लेता है। अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से ही आलस का त्याग करें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। ये कहानी यहीं तक थी। आर्तुना लाइब्रेरी के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपको ये इस तरह की कहानियाँ, मोटिवेशन कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर पसंद आए वीडियोस तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नई बुक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।